क्या होगा अगर अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में चले जाए? तो वैसे जिस हिसाब से रेसलर्स ऑल एलिट रेसलिंग में जा रहे हैं और WWE से रेसलर्स को बाहर कर दिया जा रहा है, उसे देख के तो यह सवाल आपके मन में भी उठ ही रहा होगा। तो चलिए आज इस मिस्टीरियस बुक के खास अंक में हम आपको बताएंगे अंडरटेकर के बारे में। अगर अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में चले जाएं तो क्या क्या हो सकता है। पहले हम आपको यह बताएंगे दोस्तों कि अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में क्यों नहीं जा सकते हैं। कारण नंबर 1 की बात करें तो अंडरटेकर विंस मैकमैन को अपना सब कुछ मानते हैं दोस्तों। 1990 के टाइम जब WCW एक बड़ा रेसलिंग कंपनी बन के उभरा दोस्तों, तो उस टाइम WWE के बड़े बड़े रेसलर उसमें घुस गए। उस टाइम लेक्स लूगर, हल्क होगन और ब्रेट हार्ट जैसे रेसलर के WCW में जाने की वजह से विंस मैकमैन की कमर टूट गई थी। उस टाइम डेडमैन एकमात्र ऐसे रेसलर थे दोस्तों जिन्होंने विंस मैकमैन का पूरा साथ दिया। अंडरटेकर ने 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक WWE में राज किया है दोस्तों, और विंस मैकमैन के काफी जिगरी भी और माने जाते हैं। अंडरटेकर आज भी यह कहते हैं दोस्तों कि वह विंस मैकमैन को अपने मरने तक प्यार करते रहेंगे। डेडमैन ने विंस मैकमैन को लेकर यह भी कहा है दोस्तों कि वे विंस मैकमैन के लिए गोली तक खा सकते हैं। अब इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अंडरटेकर विंस मैकमैन को क्या मानते हैं। साथ ही आप यह जान के भी शॉक्ड हो जाओगे दोस्तों कि अंडरटेकर ने अपने बेटे को भी विंस मैकमैन का नाम दिया हुआ है। अंडरटेकर के बेटे का नाम है गनर विंसेंट कैलवे। अब जो विंसेंट है वह कंपनी के मालिक के नाम पे ही उन्होंने दे रखा है। दूसरा बड़ा कारण यह है दोस्तों कि अंडरटेकर रिंग के अंदर नहीं आना चाहते हैं, यानी अंडरटेकर अब लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि डेडमैन की बहुत सर्जरी हो चुकी है। डेडमैन एक आरामदायक जिंदगी चाहते हैं दोस्तों। अब आपने देखा होगा रेसलमानिया 33 में जब वो रोमन रेंस के हाथों हार गए थे, उस टाइम डेडमैन ने अपना हैट, कोट और ग्लव्स भी उतार के रिंग के बीच में ही रख दिया था। यानी उस टाइम ही अंडरटेकर ने सोच लिया था दोस्तों कि अब वो रिंग में नहीं आएंगे। लेकिन आगे चलकर WWE को जरूरत पड़ी और कंपनी के मालिक ने उन्हें फिर बुलाया था जॉन सीना के खिलाफ रेसलमानिया 34 में। बाद में रेसलमानिया 35 के बाद वाली रॉ में उन्होंने एलाइस को भी धुना था। फिर विंस मैकमैन गोल्डबर्ग के साथ अंडरटेकर को सऊदी अरब में ले गए, वहां भी फाइट हुआ था। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस के साथ टीम बना के भी अंडरटेकर लड़ते हुए देखे गए थे, ड्रू मैकिंटायर और शेन मैकमैन के साथ। उसके बाद भी WWE को उनकी जरूरत पड़ी और विंस मैकमैन ने उन्हें एजे स्टाइल के खिलाफ भी मैच में उतारा था रेसलमानिया में। यह सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं दोस्तों कि अंडरटेकर ने बहुत पहले ही रिटायर लेने की सोच ली थी, लेकिन विंस मैकमैन के आग्रह पर ही वह बार बार रिंग में आए थे। इसके साथ ही दोस्तों कंपनी के मालिक भी अंडरटेकर का अभी भी पूरा ख्याल रखते हैं, उन्हें मोटी रकम दी जाती है। यह सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं दोस्तों कि अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए आप चर्चा कर लेते हैं कि बाय चांस अगर अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में चले जाते हैं तो क्या होगा। अब यह एक असंभव जैसी चीज है दोस्तों, क्योंकि विंस मैकमैन को अंडरटेकर सब कुछ मानते हैं। अंडरटेकर उनको कभी भी धोखा नहीं देंगे मेरे हिसाब से। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में चले जाते हैं, तो दोस्तों AEW में अंडरटेकर बनाम आइकन स्टिंग का मैच हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है दोस्तों AEW वाले इस मैच को काफी बड़ा चढ़ा के पेश करें और हमें एक बहुत ही जबरदस्त मैच वहां देखने को मिल सकता है। वैसे आप सभी लोगों के हिसाब से अगर अंडरटेकर और स्टिंग का मैच हो जाता है तो कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि अगर अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में चले जाते हैं तो WWE को भारी नुकसान हो सकता है। WWE कंगाल भी हो सकती है। AEW अंडरटेकर का ऐसा इस्तेमाल कर सकती है दोस्तों जिससे WWE वाले अभी बचते आए हैं। अंडरटेकर AEW में जाकर वहां का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल भी कब्जा सकते हैं। अगर अंडरटेकर AEW में चले जाते हैं तो AEW वाले अंडरटेकर को लेकर बहुत बड़े बड़े प्लान तैयार कर सकते हैं दोस्तों, जो WWE को बर्बाद कर सकता है। खैर हमारे हिसाब से अंडरटेकर AEW में तो नहीं जाएंगे, पर अगर चले जाते हैं तो अंडरटेकर वहां के केनी ओमेगा या फिर कई एलिस्टर ब्लैक जैसे रेसलर्स का कैरियर भी बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि अगर अंडरटेकर AEW में जाएंगे ही तो उन्हें बढ़िया स्टोरी लाइन और टाइटल जरूर चाहिएगा। ऐसे में कंपनी वाले अंडरटेकर को इतनी बढ़िया तरीके से तो मेरे हिसाब से बुक करेंगे नहीं, इस वजह से अंडरटेकर वहां जाने से रहे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।